ये स्टूडेंट कक्षा 9 के लिए आज हम लेकर आए हैं प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ इस आकृति में कहा गया है कि ये x और ये y का मान ज्ञात करें और साथ ही ये भी बताएं कि ये लाइन जो AB है और ये लाइन CD है, ये दोनों क्या है, समानांतर है। ठीक है, तो आइए इस सवाल को हम किस प्रकार से बनाते हैं। देखिए बहुत ही आसान है, इसमें बहुत बच्चे लोग का कन्फ्यूज़न रहता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो है कुछ वैल्यू दिया है। ठीक है, 6.1 का पहला क्वेश्चन है ये, तो कुछ वैल्यू हमें दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये ऊपर का कोण जो है 50 डिग्री का है और ये जो है कोण ये 130 का है। इसमें x और y निकालना है। तो देखिए हम लोग को मालूम है, क्या मालूम है कि किसी भी रेखा के ऊपर अगर कोण बनता है तो ये दोनों कोण का योग कितना होता है, 180 के बराबर होता है। यानी कि कोण ये 50 डिग्री और इस साइड जो ये कोण बन रहा है, ये दोनों का जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 180 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग, और यहाँ पे देखिए ये कोण, ये रेखा जो है CD और ये रेखा जो तीसरा रेखा जो कट कर रहा है, ये देखिए इस पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, और आपको हमने पिछले ही क्लास में बताया है कि जब भी दो रेखा आपस में कटता है तो इसका जो कोण बनता है शीर्षाभिमुख कोण, वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक कोण इधर क्या हो रहा है, शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है, तो यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, शीर्षाभिमुख कोण से y बराबर भी, ये भी क्या हुआ, 130 के बराबर हो गया। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ये दोनों कोण का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। यानी कि 50 प्लस ये मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पे हम मान सकते हैं m मान सकते हैं। ठीक है, प्लस m बराबर कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो m बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 50। ठीक है, तो यहाँ से m बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से 50 को घटाएंगे तो 130 डिग्री बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ऊपर में भी इस पॉइंट पे भी ये रेखा और ये रेखा कट कर रहा है, तो यहाँ पे भी देखिए एक शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है, इधर का कोण और इधर, यानी x बराबर m हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, x बराबर m कैसे होगा, शीर्षाभिमुख कोण है ना, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x बराबर m हो गया और m का वैल्यू 30 है, 130 है, तो x का भी वैल्यू कितना हो गया, 130 डिग्री हो गया। और यहाँ पे अब देखिए y का मान कितना था, y का भी मान 130 था, x का भी मान 130 है, तो यानी कि x बराबर y बराबर कितना आ गया, 130 डिग्री। ठीक है, अब देखिए हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है इसमें कि अगर दो लाइन को तीसरी रेखा जब कट करता है तो इसका एक जो कोण बनता है अंदर का, ये कोण और ये कोण, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस कोण को, अंतः एकांतर कोण। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अंतः एकांतर कोण। ये आपस में बराबर होता है। ठीक है, ये आपस में बराबर होता है कब, जब ये दोनों लाइन आप क्या होता है, समानांतर होता है। तो यहाँ देखिए ये कोण दोनों बराबर हो गया, मतलब क्या होगा, ये लाइन AB जो है वो समानांतर होगा CD का। ठीक है, कैसे, तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा अंतः एकांतर कोण है ना, एकांतर कोण से, एकांतर अंतः कोण। ठीक है, तो इस थ्योरम के जरिए जो है ये दोनों लाइन क्या हो गया, आपस में पैरेलल हो गया। ठीक है, सवाल नंबर दूसरा है। ठीक है, जिसमें बोला है कि AB लाइन, CD लाइन और EF लाइन तीनों क्या है, समानांतर है, और एक तीसरी रेखा जो है ये कट कर रहा है AB को बिंदु X पे, Y पे और Z पे। ठीक है, ये कट कर रहा है, तो यहाँ से कोण X बन रहा है, कोण Y बन रहा है, कोण Z बन रहा है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि y अनुपात z बराबर 3:7 है, इस x का ये कोण x क्या होगा। ठीक है, बहुत आसान है। देखिए y अनुपात z बराबर 3:7 है, चूँकि यहाँ पे x y z दिया है तो इसलिए हम लोग जो है अलग अनुपाती राशि एक मान लेते हैं। ठीक है, तो माना क्या, अनुपाती राशि बराबर कितना है, a मान लेते हैं। ठीक है, अनुपाती राशि बराबर a। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ पे y अनुपात z बराबर 3:7 है, तो यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा, 3a और z बराबर क्या हो जाएगा, 7a। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए ये कोण और ये कोण, अगर ये जेड है तो यहाँ पे भी क्या होगा, जेड ही होगा। क्यों जेड होगा, ये क्या होगा, एकांतर अंतःकोण से, ठीक है, यहाँ पर भी जेड होगा। और यहाँ पे दोनों साइड देखिए, अब यहाँ से y प्लस जेड का मान कितना हो जाएगा, ये पूरा कोण 180 के बराबर होगा। तो हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, y प्लस जेड बराबर क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो y का मान कितना है, 3a है, प्लस z का मान 7a है, इसको जोड़ने पर 180 होगा, ठीक है। यहाँ से 7 3 10a बराबर 180 डिग्री, और यहाँ से 0 0 कैंसिल होगा, तो a बराबर कितना होगा, 18 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग कोण क्या निकाल लेते हैं, कोण y निकाल लेते हैं। कोण y बराबर कितना आ गया, कोण y बराबर कितना था, 3a था, तो 3 इंटू a का मान 18 पुट करेंगे तो y बराबर 18 तिया 54 डिग्री हो गया, ठीक है। पर हमसे पूछा क्या है, x का मान पूछा है। अब देखिए यहाँ पे ये x और y ये दोनों को ऐड करने पर 180 के बराबर आएगा। तो x प्लस वाई बराबर कितना है, 180 डिग्री के बराबर है। तो y का मान हम लोग निकाल चुके हैं, 54 है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 54, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, इसको माइनस कर लीजिए, ये हो जाएगा 126 डिग्री, ठीक है। x बराबर क्या हो गया, 126 डिग्री। सवाल नंबर तीसरा है, यहाँ देखिए बोल रहा आकृति 6.3 में देखने के लिए इस पूरा फिगर को, जिसमें बोला है कि AB और CD क्या है, समानांतर है। देखिए यहाँ पे AB समानांतर CD है, और EF ये जो है EF ये जो EF है वो एक लंब डाला गया है, किस पे, CD पे। CD पर देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी ये लंब है। कोण GED यहाँ पे देखिए GE और ये D, ये पूरा इधर का पूरा कोण जो है 126 डिग्री का बना रहा है। ये पूरा कोण इधर ये रहा 126 का, ठीक है, 126 का बना रहा। तो हमको क्या ज्ञात करना है, कोण AGFE है ना, AGE ये बाहर का कोण इधर का निकालना है, और कोण GEF ये बीच का कोण निकालना है, और कोण FGE इधर इस कॉर्नर का कोण निकालना, ठीक है। तो देखिए आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए, क्वेश्चन में जो गिवन डाटा है ये पूरा कोण जो है 126 डिग्री का है, हमने लिख लिया है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना, सबसे पहले निकालना है कोण AGE, ठीक है, यानी कि इधर का कोण, ये वाला कोण निकालना है। तो यहाँ से गौर करिए, सवाल में दिया है कि AB समानांतर है, किसका, समानांतर है CD का, यानी कि ये लाइन दोनों का समानांतर है। और यहाँ पे देखिए GE एक है ना, तीसरा लाइन है जो इस दोनों समानांतर रेखा को कट कर रहा है, ठीक है। जब इस केस में जब इसको कट कर रहा है तो यहाँ से एक अंतः एकांतर कोण बनेगा, ये कोण और ये कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा। मतलब कोण AGE का भी मान कितना होगा, 126 डिग्री ही होगा, ठीक है, ठीक है, ये भी 126 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब हमको निकालना इस बीच मिडिल कोण। अब ये देखिए, ये पूरा कोण का मान कितना है, 180 डिग्री है, और इसमें से ये कोण कितना, 90 डिग्री है। तो 126 में से 90 को घटा लेंगे। तो यहाँ देखिए कोण यहाँ GEF प्लस कोण FED, ठीक है, बराबर कितना, 126 डिग्री है। तो हमको केवल यही निकालना है, कोण GEF, ठीक है। तो ये क्या है, FED, जो FED है ये 90 डिग्री के बराबर है। तो 126 माइनस 90 कर देंगे, तो कोण GEF बराबर कितना हो जाएगा, 36 डिग्री, ठीक है। अब हमें कौन सा कोण निकालना है, FGE है ना, अंदर का कोण, इस तरफ का कोण निकालना है, कोण FGE, ठीक है, बराबर वाट। ये क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए आपको पता है ये एक लाइन है और यहाँ से एक तीसरी रेखा गया है, तो इधर का कोण और इधर का कोण मिलाकर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम यहीं लिख देते हैं। यहाँ पे कोण AGE प्लस कोण
एफ जी ई बराबर कितना होना चाहिए 180 डिग्री, और यहाँ पे ए जी कितना है 126 डिग्री दिया है। कोण एफ जी ई बराबर 180, यहाँ से कोण एफ जी ई बराबर कर लेंगे 180 माइनस 126, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कोण एफ जी ई बराबर, इसको माइनस करेंगे तो 54 डिग्री।